दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। विशेष परमेश्वर दास पास्टर थॉमस मामन और परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर पास्टर काबिल है और पास्टर अल्बर्ट है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी एल्डेस यहाँ पर है, परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू, आमीन। कितने लोग खुशी आज, कितने लोग परमेश्वर को उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम दिल से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे मध्य में प्रकट होने के लिए। आत्मा, प्राण और शरीर पूरी, हालेलुया, पूरा मन, पूरा आत्मा, पूरे शरीर के साथ परमेश्वर को हम आराधना कर पाए, उनको उपस्थिति को महसूस कर पाए, उनको वचन को सुन पाए। और परमेश्वर को वचन सुनने के लिए परमेश्वर मेरा कान को खोल दे, मेरे दिमाग को खोल दे, मेरे आंखों को खोल दे, और मेरे जीवन में एक नया अनुभव आज आप दे। ये प्रार्थना आपके अंदर से होने पाए। जो लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, कृपया अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रीबाना हमश से, रमश से, जुड़ान हमदल खिमन भविष्य से, रीखमान हमश से, जुड़मना रगशगान रगदल किमन बन भविष्य से, रबान अबशगान रगदल किमन बन हमश से, रिगान रगदल कमना। लेट एवरी ड्राइनेस लीव दिस प्लेस आउट। रब शखाना हमदना लगसी हमदने रगान हमदल कमन बना। लॉर्ड अबा शेखे भी हमदना रगान हमदल कमना। We want to experience thy presence here. Rabba Shekhebi Hamdana Raga Shagana Hamdal Kamana Rekebi Hamshase Riga Lahasi Amdana Hashagana Judabana Hamshase Judabana Hamshase Judana Hamshase Juda Rabba Shabana Hamdal Kamana Bana Bana Rikabana Hamdana Legacy Amdani Rigashagana Hamshase Judabana Repana Hamshase Judabana Halkabana Rebe Shibini Hamdana Rabashagana Ragadal Kamana Bana Bana Baushase Judabana Halkamana Hamshase Ribana Hamsha Ragana Hamdil Kamana Baushase Ribana Hamdana Ragashagana Ragadil Kamana Baushase Rekebi Hamshan Hamdal Kimana Bana। स्वर्गीय पिता, हम आपका उपस्थिति में आता प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को आपके हाथों में समर्पण करता है। पवित्र आत्मा, आप जो कुछ आज हमारे मध्य में करने के लिए चाहता है, एक सामर्थ के साथ प्रकट करे प्रभु जी। अद्भुत चिन्ह चमत्कार के द्वारा आपके नाम, यीशु मसीह का नाम यहाँ पर ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों का दिल को छू ले प्रभु जी, हर एक व्यक्तियों का हाल दिलों को छू ले प्रभु जी, ताकि वचन के सामर्थ वो लोग आज अनुभव कर पाए, उनके जीवन में एक नया अनुभव आ पाए। जो भोज के साथ लोग आया है वो सारा भोज का हटा दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ के कारण परमेश्वर एक नया अनुभव के साथ, खुशी के साथ वापस लौटने के लिए सहायता कर प्रभु जी। इस कलीसिया का माहौल को बदल दे प्रभु जी। आत्मा के कार्य और यहाँ से आरंभ कर दे प्रभु जी। और रबा शेबे के हमदना लगा से हमदल कमन बना हमश से रिवाना और रबा शेगे नी हमदल किमन बना रेबे शेमेनी हमदल कमन बना हमश से रिगाल हश से। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में है। आप जो कुछ हमसे बातचीत करना चाहते हैं अब बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। शमाना हमदना रगशगान हमदल की मना। हालेलुया। प्रियो, कुछ दिनों से हम न्यूज़पेपर में और टीवी में खबर आ रहे, रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहे है ना। रशिया सोचा था, रूस है ना, 4-5 दिन के अंदर एक छोटा सा देश को हम अपना कब्जा में करेंगे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। 4-5 दिन के अंदर पूरा कब्जा कर अपने अधीन में रखेंगे करके सोचा था। लेकिन अभी 1 महीना हो रहे, 1 महीना हो चुका है, अभी तक जीता नहीं। लेकिन 2021 में अगस्त में वैसा अफगानिस्तान में भी ऐसे एक समस्या हुआ था। तालिबान एक छोटा सा एक झुंड है, वो लोग अफगानिस्तान देश के विरुद्ध लड़ने के लिए आया। लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट रातों रात गायब हो गया। उनके पास 3 लाख लोगों की एक सेना था और अमेरिकन लोगों का बहुत सारा हथियार भी था। उसके बावजूद भी लड़ने नहीं चाहता था, हिम्मत नहीं दिखाया, हियाव नहीं दिखाया, भाग गया। लेकिन यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रशिया एक महादेश है। उसके बावजूद भी जो हथियार हाथ पर था
उसके साथ लड़ने के लिए कोशिश किया। जैसा सोचा था यूक्रेन, वैसा कोई सहायता करने के लिए आया नहीं, वो अकेले था अभी भी। लेकिन जो हथियार हाथ पर था, लड़ने के लिए हिम्मत दिखाया। आमीन। प्रिय, हम लोग भी एक आत्मिक युद्ध का क्षेत्र में है ना। आमीन। हमारे युद्ध मांस और लहू से नहीं, और शैतान की सेना से है ना। लेकिन कुछ ना ऐसी है, हथियार तो हाथ पर है लेकिन लड़ने नहीं आता है, सरेंडर कर जाता है। प्रियो, अगर आपको ये आत्मिक युद्ध में जीतना है तो जो हथियार आपकी हाथ पर है उसकी इस्तेमाल करने के लिए सीखना है। आमीन। जब तक आप ना सीखे तो कैसे लड़ सकता है। आमीन। जो एफेसियन की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10 से पढ़िए एक बार। एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाए। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं। आगे आगे। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मल्ल युद्ध एक मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इन संसार के अंधकार से हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, हम तो इंसान हैं लेकिन शैतान इंसान नहीं है। परमेश्वर इंसान नहीं, शैतान भी इंसान नहीं। परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन हम तो इंसान हैं। हम कैसे लड़ सकता है शैतान से? अगर वो इंसान है तो बंदूक लेके जा सकता था, तलवार लेके जा सकता था लड़ने के लिए, लेकिन वो तो दिखता भी नहीं। कोई देखा है कि शैतान को? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शैतान बोलेगा तो बहुत काला होगा, सिंह होगा। ऐसा कुछ नहीं, दिखता नहीं। वो एक आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर पर है, इसलिए मांस और लहू से युद्ध नहीं होता है। हालेलुया। फिर क्या है? हमने कहा है ये आत्मिक युद्ध है, आत्माओं का। आत्मा से होकर सिर्फ ये युद्ध कर सकता है। समझ आ रहा है मेरा बात? आमीन। पवित्र आत्मा के बिना ये युद्ध लड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे यही कहना चाहता है, उनका सामर्थ उस प्रभाव में बलवंत होते जाए। प्रियो, हमारे लिए एक सामर्थ है, वो सामर्थ को जानना जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह को देखो, 30 साल तक उसने कोई अद्भुत नहीं किया, कोई चिन्ह दिखाए नहीं था, कोई सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं था उनके जीवन में। एक साधारण जीवन था। 12 साल में जब वो कुछ पूछताछ कर रहा था, लोग आश्चर्य हो गए उसके ज्ञान को देखकर। वो बात सब सही है, लेकिन बाकी लोगों से अलग कुछ है करके बोल नहीं सकता था, बाकी लोगों के जैसा था वो। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जब बपतिस्मा लिया और आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर का समान उसके ऊपर उतरा, वहां से उनका जीवन बदल गया। फिर आत्मा का नियंत्रण में वो 40 दिन उपवास करने के लिए गया। वहां पर शैतान परीक्षा करने के लिए भी आया था। उस परीक्षा में वो जीता और उनका मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा था। और लूका जी सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए एक बार। शाबाना लगा सिबिने। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा फिर हुआ, यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा।
और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उसकी चर्चा आसपास की देश में फैल गई। वह उनके बस प्रियो, जब उसके जीवन में सामर्थ आया तभी उनकी चर्चा लोग करने शुरू किया। चर्चा करने के लिए इसलिए शुरू किया, उनके ऊपर कुछ सामर्थ आया। प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय 38 पद एक बार पढ़िए। प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आमीन। सुनिए, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, तभी वो लोगों को चंगा करना शुरू किया, तभी वो दुष्ट आत्माओं को निकालने शुरू किया, तभी वो अच्छे अच्छे काम करके आगे निकल गया और उनके बारे में चर्चा लोग करने शुरू किया। ये एक व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करने वाला एक बात है, ये सामर्थ, ये अभिषेक। समझ आ रहे मेरा बात? हम सब साधारण व्यक्ति है ना, लेकिन ये साधारण व्यक्ति को असाधारण तरीके से बदलने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ देता है। समझ आ रहे? कितने लोग चाहता है वो सामर्थ चाहिए? अगर यीशु मसीह को वो सामर्थ चाहिए तो मुझे भी चाहिए ना। हेलो, बाइबल में पढ़कर देखो, जो लोगों को ऊपर आत्मा उतरा वो लोग अलग तरीका का व्यक्ति लोग बन गया। वो साधारण लोग नहीं था। फिर साधारण थे पहले, लेकिन आत्मा उतरने के बाद उन लोग का जो काम साधारण तरीके से नहीं था, वो असाधारण तरीके से थे। आमीन। अगर यीशु मसीह के जीवन में ये सामर्थ चाहिए था, वो अभिषेक चाहिए था, तो मेरे को भी वो चाहिए। हालेलुया। जो लूका ने जिस सुसमाचार में हमने 4:14 पढ़ा था, सामर्थ जब उसके ऊपर उतरा तो लोग उनको चर्चा करने शुरू किया। वही अध्याय में पढ़िए, एक दुष्ट आत्मा को वहां पर निकाल रहा था यीशु मसीह। 33 से पढ़ेगा तो आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? यह कैसा वचन है? क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। इनके ऊपर जो अधिकार को देखकर, जो सामर्थ को देखकर लोग उनका चर्चा करना शुरू किया। प्रियो, सामर्थ किसी के ऊपर आए, उन्हीं के बारे में लोग चर्चा करने के लिए शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, 5-6 सालों से पीछे देखिएगा तो यहां के बारे में नहीं मैं बता रहे, काफी जो चर्चेस में आजकल परमेश्वर की आत्मा और उनका शक्ति के बारे में कम शिक्षा दे रहे हैं और लोग अन्य भाषा बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, बहुत कम है। और पिछले 2 सालों से देखेगा तो जो कोविड आने के बाद, पहले हम बच्चों के हाथ पर मोबाइल नहीं देता था,
लेकिन आप सबके हाथ पर, हम खुद अच्छा मोबाइल खरीद के दे दिया, रिचार्ज भी करके दे रहे हैं। और इसी कारण आजकल मां बाप को बच्चों के ऊपर का जो कंट्रोल कम हो चुका है। हेलो, आजकल बच्चों के ऊपर मां बाप को कंट्रोल है ही नहीं। शुरुआत में देखता था, तू क्या देखता है, एक दो बार का देखो, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे को जितना ज्ञान है उतना माँ बाप का है ही नहीं है। और आजकल माँ बाप भी मोबाइल में बिजी हो गया, तो सब लोगों को हाथ पर अपने अपने दुनिया हो चुका है, अपने अपने प्राइवेसी लाइफ में आ गया है। और वहां पर वो लोग क्या कर रहे, क्या देखता है। हम जो चर्च में जो माहौल है, जब चर्च में आता है वो माहौल में हम बैठता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, लेकिन हमारे लोग उससे भी ज्यादा दुनिया में संसार की चीजों के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा काम वहां पर है। मोबाइल के बिना आजकल जी नहीं सकता, उसमें सब चीज है। वहां पर माँ बाप को नहीं तो पास्टर को, कोई एल्डर्स को, वहां पर किसी को ऊपर नियंत्रण नहीं है। जहां पर माँ बाप को नियंत्रण नहीं है, जहां पर जो पास्टर्स लोग का नियंत्रण नहीं है, सिर्फ वहां पर एक व्यक्ति को आ सकता है, वो ये पवित्र आत्मा। आमेन। प्रियो, ये सामर्थ चाहिए, कारण हमको मालूम है आगे जो दिन अच्छा नहीं होगा, समस्या बढ़ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को पवित्रता में जीने के लिए और अनंत काल तक उस विश्वास से, आशा से दौड़ना है, तो ये सामर्थ के बिना असंभव है। हालेलुया। जब तक ये सामर्थ आपके जीवन में ना आए, तब तक आप एक साधारण व्यक्ति होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, तो वहां से आपके जीवन में आत्मा नियंत्रण करने शुरू करता है। एक शक्ति आता है जो दिखता नहीं लेकिन अनुभव कर सकता है। वो शक्ति, वो सामर्थ यीशु मसीह को चाहिए था, पतरस को चाहिए था, पौलुस को चाहिए था, ऐसा तो मेरे को भी चाहिए। हालेलुया। जब तक ये आत्मा मेरे ऊपर ना आए, मैं बाकी लोगों के समान एक साधारण व्यक्ति होगा, लेकिन आत्मा मेरे ऊपर आए, वहां पर ऐसा की शक्ति आएगा। हालेलुया। अगर पुराने नियम में हो, नया नियम में हो, जिनको ऊपर आत्मा आया, अलग व्यक्ति बना। मैं एक दो एग्जाम्पल पुराने नियम से देखकर मैं मेरे संदेश में वापस आना चाहता हूं। पढ़िए न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय का 26 और 25 पद पढ़िए। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्स 24 and 25। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। मनोहा और उनका पत्नी से परमेश्वर का स्वर्गदूत ने बातचीत किया था एक बेटा के बारे में। वैसा परमेश्वर ने एक बच्चे को दिया, उस बच्चे का नाम शिमशोन डाला। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उनको, बच्चा बढ़ता गया और परमेश्वर को आशीष देता रहेगा, बढ़ता गया देता रहेगा आशीष। हालेलुया। एक साइड में वो बच्चा बढ़ रहे, दूसरे साइड में परमेश्वर का आशीष मिल रहे। आशीष तो मिलता है, लेकिन उनका जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। हालेलुया। कब? जब सोरा और एस्ताल के बीच में महनदन में आया, वहां पर जब वो देश में आया, वो जहां पर आया, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। सबके लिए का समय है, हर काम, हर बातों के लिए काल और समय है। समझ आ रहे मेरे बात? बच्चा तो बढ़ रहा था, आशीष तो मिल रहा था, लेकिन आत्मा उतरने के लिए का समय था। उठा बाना हमदल कमना। तब तक ये बच्चा साधारण जीवन बिता रहा था, लेकिन जब आत्मा उतरने के बाद उनका जीवन साधारण तरीके से नहीं। अगर आगे 14 अध्याय 15 अध्याय पढ़ेगा तो ये आत्मा उनके जीवन में आने के बाद वो क्या कर रहा था वहां पर लिख रखा है, क्योंकि साधारण तरीके से नहीं था। जिस तरीके से वो चल रहा था, जी रहा था, वैसा नहीं, उनका जीवन बदल गया। जो काम जो कर रहे हैं ना, लोग समझ भी नहीं आ पा रहे। शाबाना रगदल कमना बना, भविष्य से रिगदल कमना बना। जिस तरीके से वो चल रहा था, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, आत्मा आने के बाद लोग समझ नहीं आ पाया, बहुत नुकसान कर दिया। एक बार 300 लोमड़ियों को पकड़कर बाल
दोनों को बाल बांधकर और आग जलाकर भेज दिया जो फिलिस्तियों की खेतियों पर। ये सब नाश होने का कारण फिलिस्ती लोग एक बहुत बड़ा सेना को भेजा, यही जो शिमशोन को बांधने के लिए। बहुत बड़ा एक सेना आया था। और 15 अध्याय के 9 से पढ़िए, तब पता चलेगा। पढ़िए, छूटा बना शगदल का मना। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं। तो यहां पर फिलिस्ती लोग, शत्रु सेना अभिषिक्त को बांधने के लिए आया है। और आगे उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में। सुनिए, यहां पर यहूदी लोग, अपने ही लोग अभिषेक को बांधने के लिए आया। एक साइड में फिलिस्ती लोग उसको बांधने के लिए आया और यहूदी लोग बोले, हम उनको बांधकर आपके हाथ पर देगा। दोनों विरुद्ध आ गया, एक अभिषेक को विरुद्ध, क्योंकि वो जो क्या कर रहा था वो लोगों को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए सारे लोग मिलकर आया अभिषेक को बांधने के लिए। बांध लिया, नया 2 रस्सी को लेकर आया, बांध लिया। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांध कर नहीं, आगे जो रस्सी से बांधने के बाद कहा लिखी है, लेही में आगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। आग में जले हुए सन के समान हो गई। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। बंधन टूट गया। प्रियो, एक साइड में फिलिस्ती सेना बांधने के लिए, यहां पर यहूदी लोग 3000 लोग वहां पर है, बांध लिया और दोनों को बीच में खड़ा है और लोग मजाक उड़ाने के लिए ललकारने शुरू किया। अपना खुद का लोग भी भूल जाएंगे आपको कभी। आपके ऊपर का जो अभिषेक को लोग समझने के लिए जरूरत नहीं है, समझेगा सब चीज नहीं, लेकिन जिसने आपको अभिषेक किया ना, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके लिए उतरेगा। वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा साधारण तरीके से नहीं, बेल से उतरा, बेल से उतरा, बेल से उतरा। सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ। परमेश्वर की आत्मा जब उसका ऊपर आया, जो बंधन उसके शरीर में था, हाथ पैर चलने नहीं पा रहा था, वो सारा बंधन, हालेलुया, आग से भस्म हो चुका था। हालेलुया, सारा बंधन टूट गया। बंधन टूटना हो तो आत्मा की शक्ति आपके ऊपर उतरना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आए, तब सारे बंधन टूट जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा। हर बंधन टूटने के लिए परमेश्वर की जो आत्मा की जो सामर्थ आज भी यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। मजाक होने के नहीं देता है, लज्जित करने नहीं देता है परमेश्वर। हालेलुया। चाहे आप अकेले होगा, बाकी सारे लोग आपके विरुद्ध होगा, लेकिन आपके लिए उतरने वाले एक ऐसा सामर्थ है, ऐसा एक शक्ति है। वो शक्ति, वो सामर्थ परमेश्वर से आता है। जब वो आए, सारे बंधन टूट जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा। एक मजाक का विषय आपको ना बनाएगा, आपको परमेश्वर वहां पर आदर करेगा, परमेश्वर ऐसा शक्ति देगा। अकेले है तो भी अकेले परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए एक शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। बंधन टूट गया। उसके हाथ पर जबड़े के एक गद्दे की एक जबड़े की हड्डी है, हाथ में मिले, हरा, फ्रेश हड्डी। 1000 लोगों को मार दिया, 1000 लोगों को मार दिया अकेले।
1000 लोगों को मार दिया। मैंने ऐसा सोचा था, ये तो 1000 लोगों को मार दिया, वहां पर 3000 यहूदी लोग था। अगर वो लोग सोचेगा तो ये 1000 को मार सकता था, है ना। 3000 लोग मिलकर इसको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए आया था। वो लोग सब मिलकर सोचेगा तो ये 1000 को मार सकता था। वहां पर उनका सेना में सिर्फ 1000 नहीं था, उससे भी ज्यादा लोग था, लेकिन 1000 को मार दिया, सब भाग गया। हालेलुया। लेकिन ये 3000 लोग सोचेगा तो कर सकता था, अगर सोचेगा तो भी नहीं कर पाएंगे। यही ये फर्क अभिषेक हो रा पाना हमदल का मना बना। अगर आप अभिषिक्त है, एक व्यक्ति इतना लोगों के लिए काफी है। अभिषिक्त नहीं है, 3000 है तो भी डर जाएगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? इसलिए दाऊद ने कहा, एक सेना मेरे विरुद्ध आए, मैं डरेगा नहीं। हो रापाशा पाना रगदल का मना, क्योंकि उसके ऊपर जो सामर्थ, जो शक्ति, उसको मालूम है क्या है वो। इसलिए सेना विरुद्ध आए, सेना विरुद्ध आए, मैं डरेगा नहीं, डरेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि जो सामर्थ वो रापाशा मना रगदल का मना अगर अकेले है, उसके बावजूद भी खड़े हो सकता है 1000 को मारने के लिए। हालेलुया। शमाना रगना रगदल कमना शेदी रिगाना हमदल कमाना रमश से जुटकदा रगदल कमना। परमेश्वर आज कुछ लोगों का जीवन से कुछ बंधन को तोड़ने के लिए चाहता है। उनका सामर्थ्य आज उतरेगा। अगर विश्वास करें, परमेश्वर का सामर्थ्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। वो आपके जीवन में आएगा। अलग अलग बंधन है आपके जीवन में, वो सारे बंधन एक एक करके टूट जाएगा, एक एक करके टूट जाएगा। जब शक्ति आए, जब सामर्थ आए, झूठा बा शबाना रगशगान हल्कमन बन भविष्य से झूठमना लमशमान रगदल किमन बन भविष्य से रिबना हमदल खमन बना रिबाना रगशगान रगदल कमना। इस व्यक्ति को चल नहीं सकता था, हाथ उठा नहीं सकता था, ऐसे बांध कर रखा था, ऐसे बांध कर रखा था। लेकिन सारे बंधन को तोड़ने के लिए एक आग यहाँ पर उतरने जा रहा है, आग उतरने जा रहा है। उठा पर शबना रगाना हमदल कमना ओ रेखे बे शमाना हमदल कमना। सिर से पांव तक पवित्र आत्मा की आग उतरे, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। रिका बा शेखे बे हल्कबाना हमदने रिगाना हमदल कमना। जैसा आप सोचता है वैसा कर नहीं पा रहे, जैसा आप चलने के लिए चाहता है वैसा चल नहीं पा रहे। ऐसा बंधन बंधन आपको बांध कर रखा है, वो सारे बंधन इसी वक्त यहाँ पर आज आपके जीवन में आजादी मिलने पाए। हमारा परमेश्वर आत्मा है, जहां पर वो आत्मा है वहां पर आजादी है। वो आजादी आपके जीवन पर अनुभव कर पाए। उठा पा शेके बेनी हमदल कमाना हमदने रिगाना हमदल कमाना बना शमाना रगशकदल कमाना। इतने सारे लोगों को मार दिया, बहुत प्यास आया, पसीना बहुत ज्यादा चले गया होगा। 1000 लोग को मारना आसान बात नहीं। प्यास आ गया, प्यास। वहां पर इतना सारे यहूदी लोग था, अपने लोगों के लिए कर दिया था सब चीज, लेकिन उन लोग समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। एक जन भी थोड़ा पानी पिलाने के नहीं आ रहे। हेलो, इतने बड़े प्यास हो गया था और इतने बड़े काम किया था और कोई भी उसको मदद करने के नहीं आया। प्यास के कारण ढूंढ रहा था पानी कहां से मिलेंगे, कोई पानी देने के नहीं आ रहे। 1000 लोगों को मार दिया वाला व्यक्ति है, डरा कर पानी पी सकता था। डरा बोलेगा तो आता था, क्योंकि इतने लोग को मार चुका है। लेकिन लोगों को डराने के लिए कोशिश नहीं किया। उसको मालूम है अगर मेरे जीवन में एक जरूरत है तो जिसने मुझे अभिषेक किया मैं उससे बातचीत करूंगा। थाबाना रगदल खमाना, किसी व्यक्ति से नहीं, अपने शक्ति से चाहे तो पानी मिल सकता था, लेकिन कोशिश नहीं किया। उसको मालूम है जो जिसने मुझे अभिषेक किया यहां पर लज्जित होने नहीं देगा। शाकाबाना हमदल कमना हमदना रगदना रिगाना हमदल कमना। ओ हालेलुया। इतने लोगों को मार डालकर अपने दास के द्वारा इतना बड़ा छुटकारा दिया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उनसे वो प्रार्थना किया, उनसे वो प्रार्थना किया, मेरे को प्यास है, हालेलुया, मुझे पानी चाहिए। परमेश्वर ने वहां पर क्या किया पता है? भूमि को थोपकर वहां से हालेलुया एक गड्ढा बना दिया। उस गड्ढा से पानी निकलना शुरू किया, उस पानी से वो पी लिया। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग अलग अलग है प्रियो। हालेलुया। वो चट्टान से भी पानी निकाल सकता है। हालेलुया। इस भूमि से भी उसका तोड़कर
हालेलुया। क्या, एक बार पढ़िए वो पद, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर ओखली दिया सा गड्ढा, हालेलुया, और उसमें से पानी निकलने लगा। हेलो, ये परमेश्वर आज भी है यहां पर। उठाना, रगदल कमना, पहले जो पत्थर से पत्थर को मारा था मूसा ने, तब पानी वहां से निकला था, लेकिन कोई कभी ये भूमि से ऐसी पानी खोल कर नहीं दिया था। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। शाखाना रगदल कमना, वो रास्ता खोलने वाला है आपको जरूरत को मिटाने के लिए, आपकी जरूरत को मिटाने के लिए परमेश्वर हालेलुया रास्ता आपके सामने खोलने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप अभिषिक्त हो, अभिषिक्त लोगों के लिए परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग तरीके से है। समथिंग न्यू, हालेलुया, कुछ नया बात करने जा रहा है वो। आमीन। प्रियो, साधारण लाइफ और असाधारण लाइफ, अभिषेक आने के बाद ये असाधारण जीवन शुरू होता है। फिर साधारण के जीवन नहीं, एक असाधारण जीवन वहां से आरंभ होता है। जो पिता की गदगियों को ढूंढकर एक जवान लोग निकला था घर से, बहुत दिन इधर उधर भटका लेकिन मिला नहीं। उसका नाम है कीश का पुत्र शाऊल। और आखिरी में उनका दास ने कहा, एक काम करे, यहां पर एक अभिषिक्त दास, एक भविष्यवक्ता है, उनके पास जाए। तो सबसे पहले उनका मन में यही आया था, अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए, उनको देने के लायक कुछ है ही नहीं, कैसे जाएंगे? तो उनके दास ने कुछ भाई बताया क्या देना है करके। उसका मन अच्छा था और सीधा कहां लेके गया? शमूएल भविष्यवक्ता के पास। उनके जीवन में कुछ नष्ट हुआ था, उनकी इच्छा बस इतना ही था, वो जो खो गया वाला गदगिया कहां है, वहां जाने के लिए रास्ता कहां है, कैसे है, बस इतना जानना था। लेकिन परमेश्वर की योजना और कुछ था। उनके लिए सिंह में तेल रखा गया था उनको अभिषेक करने के लिए। 10वां अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है, शमूएल ने जो सिंह में तेल लेकर उनको अभिषेक किया। तो बात यही है, तब तक वो एक साधारण व्यक्ति था। उसका 6वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? 10:6। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से, देखना वो शब्द देखो, बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब। हेलो, और ही मनुष्य होने के लिए आत्मा आना है, और ही मनुष्य होने के लिए आत्मा आना है। पवित्र आत्मा बल से किसी को ऊपर आए, फिर एक साधारण जीवन बिता नहीं सकता। एक असाधारण जीवन के लिए एक बेदारी आ रहा है। मेरा जिम्मेदारी यही है, आप ही लोगों को उस बेदारी के लिए तैयार करें। उस बेदारी के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य जरूरी है। उस सामर्थ्य पाने के लिए की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न करे, यही है मेरा संदेश का उद्देश्य। अगर एक इच्छा आए, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, मैं नहीं, वो देगा। अगर विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के आत्मा आपके ऊपर उतरे तो आप और ही व्यक्ति बन जाएगा, और ही व्यक्ति। हालेलुया। शाऊल का जीवन जैसा वो जी रहा था वैसा नहीं, एक असाधारण, क्योंकि वो भविष्यवाणी करना शुरू किया। हो राबा शाबाना रगाना हमदल कमाना भविष्य से। उसके बाद उनके बारे में चर्चा कर रहे लोग। अरे ये भी है क्या भविष्य वक्ता लोगों के बीच में? हालेलुया। लोग उनके बारे में चर्चा करने शुरू किया। अगर आत्मा किसी के ऊपर उतरे, आपके बारे में लोग चर्चा करने के लिए शुरू करेगा। उठा पा शेपे ने हमदना लगसी हमदना रमशमान रगदल कमना। परमेश्वर की आत्मा आकर आपके ऊपर उतरे, आपकी जीवन बदल जाएगा। यही दाऊद के जीवन में भी पढ़िए, जो 16 अध्याय का 13 पद पढ़िए। शाबाना हमश से। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर, तब शमूएल ने तेल का सिंग, वहां पर कुप्पी में तेल था, यहां पर सिंग में तेल है। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उनका भाइयों के मध्य में उनको अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पर बल से
उतरता रहा, उतरता रहा। कब से? जिस दिन अभिषेक तेल उनका सिर पर उतरा, तब से। शाखा पाना लगा सी कतल का बना भविष्य से। प्रियो, इससे पहले जी शमूएल अभिषेक करने के लिए आया था ना, राजा बनाने के लिए, लेकिन माँ बाप को उसके बारे में कोई चिंता नहीं था, भाइयों को भी इतने चिंता नहीं था, क्योंकि वो स्पेशल नहीं था, वो एक साधारण व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन अभिषेक तेल उनके ऊपर गिरा, उस दिन से आत्मा बेल से उनके जीवन में उतरने शुरू किया। तो क्या हुआ? अगला पद आगे पढ़ेगा तो शाऊल के ऊपर से आत्मा उठ गया और दावीद पर आत्मा आ गया। तो अब तक शाऊल हीरो था, वो जीरो बना। अभी तक दाऊद जीरो था, हीरो बना। एक शिफ्टिंग चल रही है। शाखा पाना हमदना लगसी रिगदल कमना। तो शाऊल ने ढूंढा, एक बीड़ा बजाने वाले व्यक्ति को ढूंढ कर ले किया। तो उसका 18-17 पद से पढ़िए। शाबाना, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, एक उत्तम वीणा वादक को देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब जो शाऊल का महल में एक जवान था, उसी ने कहा, क्या कहा? पढ़िए।